बन्नू में सड़क किनारे नस बम धमाका, 8 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। धमाके से 2 गाड़ियां तबाह, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की नफरी का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बन्नू धमाके में शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये बहुत अच्छा इकदाम है। 74 रुपये सस्ता हो गया है। सर होना तो वैसे 150 रुपये चाहिए, लेकिन अब क्या करें। जिस तरीके की महंगाई है, महंगाई होती है, पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। उसके बाद उन चीज़ों पे रेट कम नहीं होते जिन चीज़ों पे रेट बढ़े होते हैं। इन्होंने पेट्रोल ये कम किया, इनकी मेहरबानी है सर। हुकूमत अच्छे फैसले करे, शहरी आवाम को रिलीफ मिल सके। शेयर खुर्दनोश में कमी आएगी और जो डीजल सस्ता हुआ है उससे भी जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा महंगाई पे। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म ने कहा, कौन से किया वादा पूरा कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत कम होकर 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरी पेट्रोल सस्ता होने पर खुश। डीजल सस्ता होने के बाद सफ़र सस्ता हो गया। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 18% तक कम। ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया, गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में भी 15% कमी कर दी गई। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आबाए, बिजली भी बंद। रहीम यार खान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से रेलवे अंडरपासेस पानी जमा, बच्चे डुबकियां लगाते रहे। लियाकतपुर में बारिश बरसने से गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। बलूचिस्तान के इलाकों में मूसाखेल और जाफराबाद में भी बारिश से सड़कों और गलियों में पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे कबल मिट्टी के तेल की फी लीटर 282 रुपये 19 पैसे फी लीटर थी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की शदीद खिलाफ वर्जी जारी। जनूबी लेबनान में ताज़ा फिजाई हमलों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। लेबनान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने रात भर और सुबह तक मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद हमले किए, जिनमें रिहायशी इमारतें और मकानात तबाह हो गए। हमलों में अब तक 54 अफराद शहीद और 100 के करीब जख्मी। ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमले इलाकाई सलामती के लिए खतरनाक करार दे दिए। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, इसराइली हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरान अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। दुश्मन दोबारा जंग के रास्ते पर चला तो ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात मौख़र। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक स्टीव विटकोफ स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। पाकिस्तानी सालिसी में ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद। आबने हुर्मुज़ खुल गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद और रफ्त जारी है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह में भी जंगबंदी हो गई। आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए जहाज़ों को 48 घंटे पहले दरखास्त देना होगी। ईरानी पर्शियन गल्फ अथॉरिटी ने बहरी जहाज़ों के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए। कहा, कवायद के मुताबिक दरखास्त देने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। 60 दिन तक किसी भी जहाज़ से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने नहीं, ईरान ने मायूसी और बेबसी में मुआहदा किया। MOU के तहत 60 दिन इंतजार करेंगे। ईरान को 10 सेंट भी नहीं देंगे। ईरान के पास ना फिजाइया है, ना बहरिया, ना कुछ और बचा है। हमने ईरान को फौजी मैदान में मुकम्मल शिकस्त दे दी। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और वज़ीर आज़म बेहतरीन शख्सियात हैं। दोनों में बेहतरीन वर्किंग रिलेशन और तालमेल है। पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान के साथ मुआहिदे में हमारी बहुत मदद की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद का राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ का अमन की कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने की हर कोशिश के खिलाफ होशियार रहने पर जोर। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और इसराइल के मफादात हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते। दोनों ममालिक अलग अलग हैसियत रखते हैं। इसराइल बरतानिया और फ्रांस की तरह सिर्फ एक शराकतदार मुल्क है। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीकी रहनुमाओं को फैसले करते हुए मोहतात रहना होगा। कोई भी काम किसी दूसरे मुल्क नहीं, अमरीकी मफाद में होना चाहिए। ईरान की मौजूदा क़यादत अमरीका से बेहतर ताल्लुकात की कोशिश कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर ईरानी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के अगले मरहले के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मुहर्रम की वजह से दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। 60 रोज़ में मरहलावार मुज़ाकराती अमल मुकम्मल होगा। पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों के साथ गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की 9 इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की 6 नशिस्तें। सुप्रीम कोर्ट जीबी के अहकामात पर 3 नशिस्तों के नताइज रोक लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के जायजा इजलास। पंजाब में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत सामने आई। सूबे भर में 8,38,555 मैन होल्स की जियो टैगिंग मुकम्मल। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। कहा, सूबे भर में 2 लाख मैन होल्स पर नए कवर और ढक्कन नस्ब किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। 2,122 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए से जायद रखे गए। बजट में 1,201 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। ज़ब अजला के लिए 52 अरब 28 करोड़ रुपए से जायद तजवीज़। तालीम के लिए 468, सेहत के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 5 मरला तक जायदाद टैक्स से मुस्तस्ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 2 से कम करके 0.75% मुकर्रर। होटल बेड टैक्स 7 से कम करके 5% करने की तजवीज़। साबका फाटा और पाटा के लिए टैक्स रिलीफ पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, कम आमदन अफराद पर प्रोफेशनल टैक्स खत्म किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत जारी के इक़दाम वापस ले लिए। जुमे की छुट्टी खत्म। सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का हुक्म वापस। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार 9 बजे बंद करने का हुक्म बरकरार। पानी खड़ा हो गया। रावलपिंडी के सेवरेज नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गवाल मंडी में नालालई से लाश मिली। बच्चा हबीब कॉलोनी के करीब नाले में डूबा था। कराची। इसराइल का अमेरिका ईरान मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने का इम्कान। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया। कहा, नेतन्याहू ट्रंप की कोशिशों को नुकसान वाले इकदाम करे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू के लेबनान में फौजी मुहिम पर शदीद दबाव का नुकसान सामना है। सदर ट्रंप की इसराइली क़यादत को हिजबुल्लाह से जबबंदी की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का लेबनानी सदर से राब्ता। इसराइल अमरीका लेबनान मुज़ाकरात पर तबादले ख़याल। मार्को रूबियो की आमने के लिए लेबनानी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को 367 खरब रुपए का नुकसान। आलमी मईशत को 6117 खरब का झटका। अरब मीडिया के मुताबिक 108 रोज़ा जंग इंतहाई महंगी और इंतहाई खूनरेज साबित हुई। जंग के दौरान 20 अमरीकी फौजी अड्डे मुतासिर। 42 तैयारे तबाह या नुकसान ज़दा हुए। 1000 से ज़ायद टोमाहॉक मिसाइल और 1500 से ज़ायद फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल इस्तेमाल किए गए। खानेवाल में कबीरवाला रोड पर ट्रैफिक हादसा। 3 अफराद जाम बहक, खातून जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए।
कांदकोट में ट्रैफिक हादसा 2 जाने निकल गया।